हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्रों को यह वीडियो, यह तस्वीर सामान्य लग रही हो, लेकिन जिस तरह से देश में धर्म के नाम पर अलग माहौल बन रहा है, जिस तरह से देश में अलग अलग प्रजाति के कट्टरपंथी एक्टिव हैं, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, इसे सामान्य तौर पर देखना गलत होगा। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मुस्लिमों के टारगेट पर आ चुका है। पहले भी इसी तरह साजिश का पर्दाफाश यहां हो चुका है। लिहाजा यह गंभीर चिंता का विषय है। इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनी है, वो एसआईटी पिछली घटनाओं की भी जांच करेगी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पिछले साल भी मई के महीने में इसी जगह मुस्लिम युवकों ने ऐसे ही जुलूस के दौरान बवाल किया था। इन घटनाओं में कुछ सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना एसआईटी के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है? क्या जुलूस के बहाने घुसपैठ करके हिंदू भावनाओं पर अटैक हो रहा है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश करने वाले कौन थे? मुस्लिम युवकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर किसने भेजा था? क्या महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? अकोला, अहमदनगर और नासिक, क्या ये कोई बड़ी साजिश है? वैसे स्थानीय लोगों की माने तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से हर साल जुलूस गुजरता है। मुस्लिम समुदाय के लोग गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए जुलूस ले जाते हैं, लेकिन कुछ कट्टर लोग हैं जो इस जुलूस के बहाने मंदिर में घुसपैठ करके माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। यहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के बीच एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजते हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव विराजते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार पर्वत कहा जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी और गंगा का मंदिर है। एक बात और गौर करने वाली है कि जिस रात को नासिक में ज्योतिर्लिंग के बाहर यह हंगामा हो रहा था, उसी रात नासिक से करीब 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला में धर्म के नाम पर संग्राम छिड़ा था। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी से जुड़े एक विवादित पोस्ट पर 2 गुटों में भीषण संग्राम छिड़ गया। सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई सड़क पर आ गई। उसके बाद हंगामा हुआ और आगजनी तक देखने को मिली। शनिवार से अकोला में तनाव है।